एक लड़की जो बाहर से बेहद सिंपल और अंदर से बहुत मजबूत थी। ना उसे शोहरत की भूख थी, ना कैमरे पसंद थे, ना ही किसी लाइमलाइट का सपना था। बस सुकून भरी जिंदगी। उसका नाम था ऋचा शर्मा। वो अमेरिका में रहती थी, एक डॉक्टर थी और मॉडलिंग तो बस यूं ही शौक से कर लिया करती थी। सुबह हॉस्पिटल, दोपहर को पेशेंट, शाम को किताबें और रात को अपने छोटे छोटे सपनों के साथ सोना। ऋचा बस इतनी सी चाह रखती थी, लोग मुझे मेरे काम से याद रखें। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। एक दिन एक रेपुटेटेड मैगजीन में ऋचा शर्मा का फोटो छपा। ना बोल्ड लुक, ना भारी मेकअप और ना ही कोई ग्लैमरस पोज, बस एक शांत सी मुस्कान और आंखों में गहरा सुकून। उसी मैगजीन को मुंबई में एक आदमी देख रहा था, बॉलीवुड का राइजिंग स्टार संजय दत्त, जिसकी जिंदगी पार्टीज, नशे, कंट्रोवर्सीज और शोर में डूबी हुई थी। लेकिन उस दिन उस शोर के बीच में वो पहली बार चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, इस लड़की के चेहरे में एक चमक है, यह कुछ स्पेशल है। और बस यहीं से कहानी शुरू हुई। उसने अपने कॉन्टेक्ट्स लगाकर उसका नंबर निकाल लिया और एक दिन अमेरिका में ऋचा शर्मा का फोन बजा। हेलो ऋचा, मैं संजय दत्त बोल रहा हूँ, इंडिया से। ऋचा हंस पड़ी। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन संजय दत्त का इरादा मजाक वाला नहीं था। धीरे धीरे रोज कॉल्स शुरू हो गए। तुमने खाना खाया? हॉस्पिटल में थक तो नहीं जाती? तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है मुझे। एक सुपरस्टार नहीं, एक इंसान ऋचा के दिल में जगह बनाने लगा। और कुछ महीनों बाद ऋचा इंडिया आई। शोर से भरा मुंबई, फ्लैश लाइट्स, बॉलीवुड, ये सब उसकी दुनिया से अलग था। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके साथ संजय दत्त जो था। 26 अक्टूबर 1987 को ऋचा शर्मा और संजय दत्त शादी के बंधन में बंध गए। ऋचा ने अमेरिका छोड़ दिया, अपना डॉक्टर का करियर भी छोड़ दिया, अपनी पहचान भी छोड़ दी और बन गई संजय दत्त की दुनिया का हिस्सा। उसे नहीं पता था यह सबसे बड़ी उसकी कुर्बानी बन जाएगा। साल 1988 में ऋचा शर्मा ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया त्रिशला दत्त। घर में खुशी आई, लेकिन संजय दत्त की रातें अब घर पर नहीं, बाहर गुजरने लगी। वह नशे, पार्टीज, दोस्त, इन सब में बिजी रहने लगा। और घर पर एक औरत जो हर रात दरवाजे की तरफ देखकर सोचती, शायद आज वो मेरे साथ बैठेगा। लेकिन संजय दत्त के पास हर रोज कोई ना कोई बहाना होता था। साल 1990 और 91 में उसकी लाइफ में एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की। फिल्म थानेदार में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पहली बार साथ में काम कर रहे थे और यहीं से उनके बीच में नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद फिल्म आई साजन। पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, साजन साजन मेरे साजन। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन खबरों में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैगजीन से लिखना शुरू कर दिया, संजय एंड माधुरी मोर देन को स्टार्स। बॉलीवुड की पार्टीज में बात उड़ने लगी। संजय और माधुरी एक दूसरे पर फिदा हो चुके हैं। ऋचा शर्मा ने रोते हुए पूछा, संजू क्या ये सब सच है? और संजय दत्त चुप रहा। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। ऋचा टूटने लगी। अकेलापन, स्ट्रेस और इमोशनल दर्द। और उन दिनों में ऋचा की तबीयत भी खराब रहने लगी। उन्होंने जब चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने बोला, यू हैव ए ब्रेन ट्यूमर। ऋचा ने रिपोर्ट बंद कर दी और बस इतना कहा कि संजू को इसके बारे में कुछ मत बताना। और वह अपना इलाज कराने के लिए चुपचाप अमेरिका चली गई, दिल में बस यही उम्मीद लेकर, क्या वो मुझे देखने आएगा। हॉस्पिटल के सफेद कमरों में उसका हर दिन गुजरने लगा और यही से उसकी लड़ाई शुरू हुई। अमेरिका का एक बड़ा हॉस्पिटल, लंबे लंबे व्हाइट कॉरिडोर्स, मशीन्स की लगातार बीप करती आवाजें और बीच में एक शांत सी लड़की, ऋचा शर्मा। हर कीमोथेरेपी के बाद वह पहले से ज्यादा कमजोर हो जाती। बाल झड़ रहे थे, वजन कम हो रहा था, चेहरे की चमक खो रही थी। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक ही उम्मीद थी कि शायद आज संजू का फोन आ जाए। वह हर नर्स से पूछती, इंडिया से कोई कॉल आया? और एक ही जवाब होता, नहीं। वो हल्के से मुस्कुराती और खुद को समझा लेती, बिजी होगा शायद। इंसान कितना भी टूट जाए, उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। उधर संजय को भी ऋचा के ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चल चुका था, लेकिन संजय दत्त अपने और ही पंगे में बिजी था। वह माधुरी दीक्षित के प्यार और नशे में इतना डूब चुका था कि उसको दुनियादारी का होश ही नहीं रहा था। फिर आया साल 1993, बॉम्बे ब्लास्ट केस। पूरा भारत हिल गया, हेडलाइंस चीखने लगी, संजय दत्त अरेस्टेड, पुलिस, कोर्ट, मीडिया, ट्रायल। और जब सब पीछे हट गए, माधुरी दीक्षित ने भी रिश्ता तोड़ दिया। उसने साफ कहा, मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बन सकती। जो रिश्ता प्यार जैसा लगता था वो असल में वक्त का साथ था। हॉस्पिटल में बेड पर लेटी ऋचा ने टीवी पर यह खबर देखी, आंखों से आंसू बहने लगी। दुनिया संजय से दूर जा रही थी, लेकिन वो नहीं। वो अब भी सोचती थी, काश सब कुछ ठीक हो जाए और वह जाकर संजय को बचा ले। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारा केस क्रिटिकल है। ऋचा ने सिर्फ इतना पूछा, मैं कितने दिन और जी सकती हूँ? डॉक्टर्स चुप रहे। ऋचा बोली, बस इतना टाइम दे दो कि संजू जेल से बाहर आ जाए, मैं उसको एक बार देख लूं। सोचो,
एक औरत जिसका दिल हजार बार टूट चुका हो और आखिरी सांस तक उसी आदमी का इंतजार कर रही थी। उसने कभी मीडिया में कुछ नहीं बोला, कभी ब्लेम नहीं किया। लोग पूछते थे वो तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम क्यों उसका साथ दे रही हो? रीचा बस मुस्कुराकर कहती, वो बुरा इंसान नहीं है, बस रास्ते से भटक गया है। ये होती है सच्चे प्यार की आखिरी हद। और उधर जेल में संजय दत्त अपनी सजा पूरी कर रहा था। 10 अक्टूबर 1996 को हॉस्पिटल रूम में बहुत खामोशी थी। मशीनें धीरे धीरे साइलेंट होने लगी और उसी खामोशी में ऋचा शर्मा इस दुनिया से चली गई। ना कैमरे थे, ना बॉलीवुड, ना कोई शोर, बस एक औरत जो अपने पति का इंतजार करते करते थक गई थी और कहीं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उस वक्त संजय दत्त जेल में ही था। जब उसे यह खबर मिली तो वो पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए कहा, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं उसके पास नहीं था, और जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी वो जा चुकी है। यही सच है, इंसान अपने खोए हुए लोगों की कीमत हमेशा बहुत देर से समझता है। जब संजय जेल से बाहर आया, ना माधुरी थी, ना पुरानी शोहरत, ना ऋचा शर्मा, बस उसके पास थी उसकी बेटी त्रिशला। एक बेटी जिसकी आंखों में वह अपने पहले प्यार की तस्वीर देख सकता था। घर में रखी हुई ऋचा की चीजें, उसकी तस्वीरें, उसकी चुप्पी, सब संजय को उसकी गलतियां याद दिलाती रही। संजय अक्सर कहता है, ऋचा ने मुझे तब चाहा जब मैं सबसे बुरा आदमी था, और मैंने उसे तब खो दिया जब वो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस इंतजार में मर जाता है। और कुछ कहानियां इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि माफी हम वक्त पर नहीं मांग पाते। ऋचा ने इंतजार किया, संजय को समझने में बहुत ज्यादा देर हो गई, और जिंदगी उन दोनों के लिए वैसी कभी नहीं रही। हर कहानी में हीरो हमेशा हीरो नहीं होता। कुछ लोग शोहरत के नशे में रिश्तों को भूल जाते हैं, और इस कहानी में विलन कोई और नहीं, खुद संजय दत्त था। वो इंसान जिसे एक लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अपने सपने छोड़ दिए, करियर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, लेकिन जब उसी लड़की को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तो वो साथ नहीं था। हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हुए उसका दिल सिर्फ एक आदमी का साथ चाहता था, वह था संजय दत्त, लेकिन वह नहीं आया। और सच भी यही है, किसी की जिंदगी से गायब हो जाना कभी कभी मौत से भी ज्यादा दर्द देता है। ऋचा टूटी, गिरी, आखिरी सांस तक इंतजार करती रही, और संजय, उसे समझ तब आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। इस कहानी में सबसे ज्यादा गलत, सेल्फिश एक ही आदमी था, वह था संजय दत्त। तो संजय दत्त इस कहानी का असली विलन था, क्योंकि जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा, अगर तुम उसी को दर्द दे रहे हो तो तुम प्यार नहीं करते, जुर्म करते हो। अगर ऋचा शर्मा की यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।